बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज जा रही है 7.2 और इसमें हम 25 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। अब 26 है कि फाइंड द सरफेस ऑफ द राइट सिलेंडर। हमें क्या फाइंड करनी है? सरफेस ऑफ द राइट सिलेंडर की जो है वो बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इससे पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर उसने जो है वो कर्व्ड सरफेस की बात की थी। तो उसमें हमने जो सरफेस सिर्फ ली थी इसकी कर्व्ड सरफेस ली थी। अब उसने कर्व्ड को मेंशन नहीं किया, इसका मतलब इसकी जो है वो टोटल सरफेस हम उसको कंसिडर करेंगे जिसमें जो सिलेंडर है, ठीक है, उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन उसकी वो सरफेस भी जो है वो क्या होगी, इसके अंदर शामिल होगी। तो फाइंड द सरफेस ऑफ द राइट सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट सरफेस, और फिर हमने उस सरफेस को जो है वो क्या करना है, उसको मैक्सिमाइज़ भी करना है। ग्रेटेस्ट की बात जो है वो करनी है, यानी कि मीन्स कि हमने सेकंड डेरिवेटिव की मदद से जो है उसको टेस्ट भी करेंगे। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, वो रेडियस आर स्फीयर के अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड है, उसके अंदर जो है ये सिलेंडर बनता है। तो हम सबसे पहले जो है वो अगर फिगर को जो है वो मैं अगर स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट करूं तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये एक स्फीयर है। अब डेफिनेटली प्लेन के ऊपर हम डिफ़ाइन करेंगे तो ये एक सर्कल नज़र आएगा, अदरवाइज़ आप समझिए कि ये एक ग्लोब है और ये एक बेसिकली जो है वो गेंद की तरह है। अब इसके अंदर हम जो है वो क्या करना चाहते हैं, एक ट्रायंगल को जो है वो एक सिलेंडर को जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। इसके अंदर हमने जो है वो क्या करना है, एक सिलेंडर जो है उसको जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वो क्या है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसका नाम भी जो है वो हम रख लेते हैं कि ये जो सिलेंडर है दैट इज़ ABCD। इसमें इसका जो सेंटर है स्फीयर का वो हमें पता है कि वो ये O है। O को हम ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। O को क्या कंसिडर करते हैं, ओरिजिन, और यहाँ पे फिर हम जो है वो एक्सेस जनरेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या आएगा, ये वाई एक्सिस आ जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये देखें जो भी स्फीयर है उसका सेंटर से अगर हम किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगा, वो रेडियस होगा। यहाँ पे मैं रेडियस जो है वो क्या कंसिडर कर लेता हूँ, आर रेडियस जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब डेफिनेटली ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये सिलेंडर है, ये इस फॉर्म में है, ये सर्कुलर है, सर्कल की फॉर्म जो है वो बनती है, ठीक है। इधर भी आप जो है वो ये सर्कल जनरेट करना चाहे तो इस तरह जो है वो क्या कर सकते हैं, इसका सर्कल जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बेसिकली जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, इसकी सरफेस की बात करना चाह रहे हैं। अब ये देखें इसकी सरफेस में जो है वो दो चीज़ें आती हैं, एक इसकी ये कर्व सरफेस है और एक ये जो ऊपर वाला पोर्शन है और एक ये नीचे वाला पोर्शन है। तो ये टोटल मिला के हमने क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे एंगल हम जो है वो क्या कंसिडर कर लेते हैं, थीटा कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें कि एंगल हमारे पास जो है वो थीटा है। अब बेसिकली हमने जो है वो इसकी लेंथ और विड्थ को जो है वो क्या करना है, डिफ़ाइन करना है। इसमें आप ये थीटा है, थीटा के अपोजिट साइड जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये वाली जो है ये आर साइन थीटा है, ये क्या है, आर साइन थीटा है, और ये क्या है, कंपोनेंट फॉर्म में फाइंड करें तो आर कास थीटा। जिस तरह होता है ना, एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई होता है, तो वाई इज इक्वल टू ये वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अच्छा, अब ये आर साइन थीटा है, हमने ये सेंटर पे कंसिडर किया है। ये कहाँ पे कंसिडर, ये सेंटर पे है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये आर साइन थीटा है तो ये भी जो है वो क्या होगी, आर साइन थीटा ही होगा। और इसी तरह जो ये बेस है इसका ये रेडियस जो है वो किसके इक्वल होगा, आर कॉस थीटा के इक्वल होगा। यानी कि ये हमारे पास बेसिकली जो है वो एक्स इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो एरिया ऑफ सरफेस, बाकी तो अब हमने ये सारी चीज़ें फिगर के अंदर डिफ़ाइन कर दी हैं। अब मैं जो है वो सरफेस एरिया लिखना चाहूँ तो द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज़ गिवन बाय,
द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज S इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे अगर इस सर्कल की हम बात करें, ये सिलेंडर का जो है वो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या बनेगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अब आर जो है वो किसके इक्वल है, आर कॉस थीटा के इक्वल है। ये वाली लेंथ जो है वो क्या है, आर कॉस थीटा है। तो इसको हम जो है वो क्या लिख लेंगे, आर कॉस थीटा, इसका जो है वो स्क्वायर। एक तो इसका ये ऊपर वाले ढकने का जो है वो ये एरिया आ गया। अब नीचे जो हमारे पास जो है इसका जो है वो बेस का एरिया वो क्या आएगा, वो आएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि आर कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस। अच्छा, अब कर्व सरफेस का एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच, वो क्या होता है 2 पाई आर एच। इसमें 2 पाई तो इसी तरह आर, ये देखें स्टूडेंट्स, आर हमारा ये है रेडियस जो बेस का इसका बनता है वो आर कॉस थीटा है, वो क्या है आर कॉस थीटा है। और ये हमारे पास आर कॉस थीटा है और हाइट जो बनती है ये आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, तो ये 2 आर साइन थीटा ये इसकी जो है वो क्या बन जाती है हाइट। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया आ जाता है। और इसको बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया की बात करनी है, तो इसको हम जो है वो मैक्सिमाइज़ करेंगे। तो S जो है वो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, ये तो दोनों एक जैसे हैं तो ये 2 टाइम्स बन जाएंगे 2 पाई, और स्केयर्स को भी ओपन कर लें तो आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा प्लस। अब मैंने इन दोनों को लिख लिया है, ये 2 और 2 कितना बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा, 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा है। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप ये देखें तो S इज़ इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसमें से ये एक 2 जो है वो इसके साथ ही रहने दूँ, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा, तो ये आता है 2 पाई आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। यानी कि अब ये 2 पाई आर स्क्वायर दोनों में से जो है वो क्या है कॉमन है, 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन लें तो ये बनता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, ये S है, इसको मैं क्या कह लेता हूँ 1 कह लेता हूँ। और बेसिकली मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे जो है वो इसको इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो क्या करनी है फाइंड करनी है। तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करूँगा, उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगा और फिर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक कर लूँगा। तो अब सबसे पहला काम ये है कि अब एक बात याद रखें कि 2 पाई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब S अब किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, थीटा की वैल्यू को जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ से DS ओवर डी थीटा मैं अगर फाइंड करूँ तो 2 पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है। अब कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव आएगा, पावर लगेगा 2 कॉस थीटा, एक पावर कम हो जाएगी, कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस, और यहाँ पे साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव जो है वो 2 बन जाएगा। ठीक है जी, यानी कि ds ओवर डी थीटा ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा, ये बन जाएगा। यानी कि ये अब हमारे पास क्या है ds ओवर डी थीटा है। अब इसको भी जो है वो आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो यहाँ पे ds ओवर डी थीटा लिखें, ds ओवर डी थीटा, तो वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, इसमें ये देखें 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, ये बना साइन माइनस साइन 2 थीटा, और ये प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा आ जाएगा
अच्छा, अब हम यहाँ पे फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ पुट डी एस ओवर डी थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल जो है वो पुट कर देंगे। तो ये क्या है, ये है 2 पाई और स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा प्लस कॉज 2 थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये उधर मल्टीप्लाई होके ये डिवाइड होके ज़ीरो हो जाएंगे, तो माइनस साइन 2 थीटा प्लस कॉज 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 कॉस 2 थीटा, ये 2 भी है इधर, तो यहाँ से 2 कॉस 2 थीटा इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा पे दोनों तरफ कॉस थीटा पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कॉस 2 थीटा और ये भी क्या आ जाएगा कॉस 2 थीटा, ये कैंसिल होके साइन ओवर कॉस जो है वो क्या होता है, टैन होता है, टैन 2 थीटा। इसका मतलब ये है कि टैन 2 थीटा दैट इज़ इक्वल टू 2। टैन 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब टैन 2 थीटा 2 के इक्वल है, यहाँ पे अगर हम जो है वो ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि ये आ गया 2 और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट 5। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो साइन 2 थीटा की वैल्यू फिर किसके इक्वल आ गई, दैट इज़ इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 5, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 ओवर अंडर रूट 5 के। इन वैल्यूज़ को आगे चल के हम जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ जो है वो की जा सकती हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, इस ये वाली जो वैल्यूज़ हैं साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की वैल्यूज़ आगे हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमने बेसिकली करना क्या है स्टूडेंट्स, हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वैल्यूज़ को जो है वो क्या करेंगे, पुट करेंगे, और वहाँ पे हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आता है, अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो वो वाली जो हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है, वो मैक्सिमा के लिए होगी। तो देखें डी एस ओवर डी थीटा, डी एस ओवर डी थीटा ये हमारा है किसके इक्वल, डी एस ओवर डी थीटा स्टूडेंट्स इसके इक्वल आया है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। अच्छा, मैं इसका एक और डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, d2s ओवर डी थीटा स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2 थीटा इंटू 2, और ये माइनस भी पहले है, और फिर cos का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, साइन 2 थीटा इंटू ये जो है वो साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू, नेगेटिव कॉमन ले लें तो माइनस 2 पाई आर स्क्वायर 2 कॉस 2 थीटा प्लस 2 2s are 4 साइन 2 थीटा। अच्छा, अब ये देखें, जब हमने फिगर को कंसिडर किया था स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सिलेंडर में ये वाला एंगल था, तो ये एंगल जो है वो किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर था, यानी कि तमाम वैल्यूज़ ये पॉजिटिव हैं, साइन भी और काज भी जो है वो हमने सिर्फ क्या करना है, पॉजिटिव जो है वो कंसिडर करना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ जो है वो रिप्लेस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर 2 कॉस 2 थीटा की जगह पे वैल्यू क्या आएगी, 1 ओवर अंडर रूट 5, और साइन 2 थीटा की जगह पे आएगी 2 ओवर अंडर रूट 5। इसको भी आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और ये 8 प्लस 2 कितने होते हैं, 10 ओवर अंडर रूट 5, 4 2s are 8, 10 ओवर अंडर रूट 5, ये नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा या ग्रेटेस्ट। और अगर हमें ये फाइंड करना हो कि वो ग्रेटेस्ट जो सरफेस है वो क्या है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ अब इसके अंदर जो है वो रिप्लेस कर देंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो ग्रेटेस्ट सरफेस जो है वो आ जाएगी। अब उसके लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स,
वो किसकी फॉर्म में है, साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा की फॉर्म में है। यानी कि साइन 2 थीटा जो है वो क्या है 2/√5 और cos 2 थीटा किसके इक्वल है 1/√5 के इक्वल है। अब सरफेस जो है S वो किसके इक्वल है, S इज़ इक्वल टू 2πr²। cos स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है चले मैं एक दफ़ा ऐसे लिख लूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin 2 थीटा, सॉरी प्लस ये वाली टर्म मैंने लिखनी है S जो है प्लस साइन 2 थीटा। अच्छा ये जो cos स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम इसको भी जो है वो साइन या cos 2 थीटा की फॉर्म में लिखें तो ये आप लोगों के पास जो है वो फार्मूला है 2πr²। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 + cos 2 θ/2 प्लस साइन 2 थीटा। अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दो तो ये बन जाएगा 1 + cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है 1/√5/2 और ये sin 2 थीटा इसकी वैल्यू है 2/√5। ये क्या बन जाएगा 2πr²। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये √5 + 1 √5 + 1/2√5 प्लस 2/√5 आ जाएगा। ये फिर मज़ीद क्या बनेगा 2πr²। एलसीएम लो तो 2/5 एलसीएम है और ये आ जाएगा √5 + 1 √5 + 1 और ये आ जाएगा +4। ठीक है जी। तो अब मज़ीद हम इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, इस 2 को जो है वो इस 2 से कैंसिल किया जा सकता है। तो S अब हमारा जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या बना, S इज़ इक्वल टू ये आ गया πr²। अगर मैं यहाँ पे √5 + 5 डिवाइडेड बाय √5 इसको भी जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये आता है πr² 1 + √5। तो ये जो सरफेस एरिया है दैट इज़ दी ग्रेटेस्ट। तो यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, इसके अंदर जो है वो वैल्यू को जो है वो फाइंड करनी थी कि जो इसका ग्रेटेस्ट एरिया है सरफेस एरिया वो क्या बनता है, वो πr² 1 + √5 बनता है। ये हमारा क्वेश्चन 26 था। 27 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।